औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। एक सिलसिला जो शुरू किया है कुरान मजीद के सूरह मुबारक के फ़ज़ाइल फ़ज़ीलत और कुछ उनके वज़ाइफ बयान करने का, जिसमें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तज़किरा किया और आज सूरह अल-हम्द को ज़िक्र करने का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं कि सूरह अल-हम्द कुरान मजीद का वो सूरा है जिसको फ़तहुल किताब भी कहा जाता है, जिसको बाइसे शिफ़ा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बयान के मुताबिक शफ़ा के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। मासूम फरमाते हैं कि 70 मरतबा किसी मरीज़ पर अगर सूरह अल-हम्द पढ़ दी जाए परवरदिगार उसे शफ़ा अता करता है। एक फ़रमान में मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज सूरह अल-हम्द में मौजूद है। एक फ़रमान में मासूम फरमाते हैं कि अगर किसी मुर्दे पर ये सूरह अल-हम्द पढ़ी जाए और वो उठ के बैठ जाए तो ताज्जुब नहीं करना चाहिए, यानी इसकी इतनी तासीर है, इतनी इसके अंदर शिफा है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि या अली, आप हमें सूरह अल-हम्द की तफसीर बयान कर सकते हैं? जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने रात का वक्त था, सूरह की तफसीर करना शुरू की और करते करते वो वक्त आ गया कि सुबह की फ़जर की आज़ानों का वक्त करीब हो गया। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, इतनी तुलानी रात गुज़र गई लेकिन अभी तक सूरह अल-हम्द की तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। तो जनाब अमीर ने फ़रमाया कि ए शख्स, मैं अभी सूरह अल-हम्द की बिस्मिल्लाह की तफसीर कर रहा हूँ, अभी सूरह अल-हम्द की तफसीर शुरू मैंने नहीं की। मुकद्दमा है पूरे कुरान मजीद का। सूरह अल-हम्द में तमाम वाक़या जो कुरान में आने वाले हैं उसका ज़िक्र किया गया है। सूरह अल-हम्द में नेक लोगों के रास्ता और नेक लोगों के रास्ते पर चलने का, बुरे लोगों और बुरे लोगों के रास्ते से बचने का हुक्म दिया गया है। सूरह मुबारक अल-हम्द जो है, इसको जनाब अली अलैहिस्सलाम ने एक शख्स पर दम किया जिसका बाजू शल था, तो उसको परवरदिगार ने शफ़ा अता फ़रमाई। तो उसने ताज्जुब से पूछा कि या अली, क्या सूरह अल-हम्द पढ़ने से मेरा बाजू ठीक हो गया? तो ये इसका ताज्जुब करना, इसका शक करना जो है, उसका बाजू दोबारा वैसी शल हो गया। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इसलिए हुआ है कि तूने कुरान के सूरे की तासीर पर शक किया है। हमें चाहिए कि हम सूरह अल-हम्द की तिलावत करें, इसको तर्जमे के साथ पढ़ें, जितना मुमकिन हो सके इसकी तफसीर का मुतालिया करें और परवरदिगार हमको इस सूरा पढ़ने, समझने और इसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ।